हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायोफेस स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो जैसा आप लोगों ने देखा, सुबह 5 बजे क्विज का सेशन होता है और उसके बाद 5:30 बजे आपको मैपिंग का सेक्शन मिलता है। तो ये मैपिंग का सेक्शन आप लोगों के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा। सारी मैपिंग एक साथ हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि याद करने में भी एक्चुअली वो होता है ना, फिर की सारी खिचड़ी पक जाती है। वो खिचड़ी हम लोगों को नहीं पकानी है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको आराम से स्मूथली इसको पूरा प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको भी याद भी होता जाएगा और आप लोगों को मैप में आराम से उसको लोकेट करना भी सीख जाओगे। इसके अलावा जो सुबह 7 बजे क्लास होता है ना, ये आपका मेन करंट अफेयर का क्लास होता है। देखो, 5 बजे का 5:30 का तो ये तो रिकॉर्डेड होता है, आप कभी भी देखो, लेकिन इस क्लास को लाइव ही ज्वाइन किया करो क्योंकि ये क्लास हम लाइव लेते हैं। कोई भी क्वेरी होती है आपकी तुरंत रिजॉल्व हो जाती है। ये तीनों जो और ये चारों क्लासेस हम कह रहे हैं, चारों क्लासेस हैं क्योंकि एक बर्निंग इशू भी आता है। ये आपको मिलता है कहाँ पर? बायोफेस स्टडी स्टूडियोज पे। और शाम को 4 बजे यहाँ पे लाइव टेस्ट वाला चैनल मिलता है जहां पर हर दिन शाम को 4 बजे आपसे मुलाकात होती है। इसके अलावा जीएस का जो फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, 15 मई से बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें जीएस में आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ये सारी चीजें मिलने जा रही हैं। इसके साथ में मैथ्स और आपका इंग्लिश रीजनिंग, ये आपको फ्री में मिलेगा। फाउंडेशन कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है ये 8 बजे सुबह चलेगा। कहाँ पे? ऑन अन अकेडमी। इसको कैसे अवेल करना है, क्या चीजें हैं इसमें, ये मैं आपको सेशन के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी। ठीक, देखो, अब पिछला वाला अगर क्लास नहीं देखा है तो बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप लोग एक सीरीज में इसको देखते हुए चले, क्योंकि सीरीज में देखोगे तभी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर होने वाली है। अब यहाँ पे जो पहला वाला मैंने क्लास लिया था, प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोई भी क्लास अगर ना मिला करे तो सीधे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पिछले वाले क्लास में मैंने आपको एशिया के बारे में बताया था कि हम लोग शुरुआत एशिया से करेंगे। एशिया में कहाँ पे? इंडिया से शुरुआत की जाएगी। तो एशिया में यहाँ पे आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, ये सब हम आपको बता चुके हैं। इसके बारे में ये वाला ये पूरा रीजन हम आपको बता चुके हैं। आज शुरुआत कहाँ से करने जा रहे हैं? इंडिया की मैपिंग से। तो पहले इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखेंगे, उसके बाद इंडिया का फिजिकल मैप देखेंगे ताकि आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े थोड़े क्लियर होते जाएं। जब तक पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई मतलब नहीं होता मैपिंग का। तो चलो शुरुआत करते हैं मैपिंग की। देखिए, ये है इंडिया का नया वाला मैप। सबसे पहला तो सवाल यही उठता है कि मैम इंडिया में टोटल कितने स्टेट हैं। आई नो बच्चों वाला सवाल है, लेकिन उसके बाद भी आधे ऐसे होते हैं जो 29 ही मार्क करके आते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा? 28। कितने यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है? 8 मार्क करके आओगे। क्यों 8 मार्क करके आओगे? क्योंकि जो दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली है ना, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, अब 8 ये और 8 ये है ना, 8 दोनों में फिगर नजर आ रहा है ना। तो ये याद रखना, 28 क्या हो जाएंगे? स्टेट्स हो जाएंगे, राज्य हैं। और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। कौन कौन सी हो जाएंगी? देखो, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों एक ही में काउंट होगी। नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाओ, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और कौन सी बचेगी यहाँ पे? पुडुचेरी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए पुडुचेरी मिला के? तो 1 2 3 4 5 6 हुए। अब देखो, दिल्ली हो गया 7 और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा चंडीगढ़, ये हो गया 8। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। अब ये ना थोड़ा टेडी बियर टाइप का स्ट्रक्चर इसका हो गया कि टेडी बियर की ये 2 आंखें आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे इसकी नाक हो जाएगी और ये इसका मुंह हो जाएगा। जैसे भी आपको याद करना है, दिस इज अप टू यू। तो टोटल यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज है। अब देखो स्टेट के पार्ट पे, स्टेट में आपको याद रखना है कि जो सबसे लेटेस्ट वाला स्टेट बनाया गया वो कौन सा है? ये है तेलंगाना। यहाँ पर एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेते हैं कि जो तेलंगाना बनाया गया है कौन सी डेट को? 2 जून को बनाया गया है 2014 में। किससे अलग करके? आंध्रा से अलग करके। क्या ये कोस्ट के साथ लगता है? तो ध्यान रखना, इसका जो बॉर्डर है वो कोस्ट के साथ टच नहीं होता है। अब देखो, इसमें मैप देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि एरिया वाइज अगर देखा जाए तो कौन सा स्टेट ऐसा है जो नंबर 1 पे आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम राजस्थान की बात करेंगे। यूपी की बात करो तो यूपी पॉपुलेशन के मामले में सबसे नंबर 1 पे आता है, और डेंसिटी के हिसाब से अगर पॉपुलेशन में नंबर 1 पे पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? बिहार होगा। अब यूपी का बॉर्डर देखो नेपाल से लग रहा है, बिहार का बॉर्डर भी किससे लग रहा है? नेपाल से लग रहा है। वेरी गुड। यहाँ देखो आपको नजर आ रहा है सिक्किम, है ना, और ये रहा नेपाल, ये रहा भूटान। इन दोनों के बीच में जो इंडिया का स्टेट आता है वो कौन सा हो जाएगा? दिस इज सिक्किम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे देखो, ये वाला जो एरिया आता है इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको टोटल 7 स्टेट देखने को मिलते हैं, जिसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम एंड मेघालय, जिसमें से
आसाम एक ऐसा स्टेट है जो बाकी के 6 राज्यों के साथ जिसकी सीमा लगती है, ये इंपॉर्टेंट है। और भूटान के साथ भी आसाम का बॉर्डर शेयर होता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला यहाँ पे कि ये बता दो कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसका एरिया यहाँ पे भूटान के साथ शेयर हो रहा है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे इस मैप की लोकेशन को देखो तो इधर की तरफ से सिक्किम आ रहा है, इधर की तरफ से आपको आसाम और ऊपर की तरफ आपको मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, भूटान का जो बॉर्डर है शेयर हो रहा है सिक्किम के साथ, आसाम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। सिंपल है, सब वर्ड से आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज के साथ कौन सा स्टेट अपना बॉर्डर शेयर कर रही है। इजी वे में हमें ऐसी चीजों को याद करना है, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया नजर आ रहा है ये इंडिया का कोस्ट है, इसको हम भारत की तटीय रेखा के नाम से जानते हैं। कोस्ट में टोटल कितने इंडिया के स्टेट आते हैं, 9 आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, जो कर्क रेखा क्रॉस करते हुए जाता है, उसमें टोटल कितने स्टेट क्रॉस होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 8। अब मैं आपसे बोलूंगी जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे इन 8 राज्यों का नाम। ये मत बोलना मैम गुजरात से शुरू होगा और आखिरी में मिजोरम पे खत्म होगा, ऐसे मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे 8 के नाम चाहिए। अगर उस पर आपने कोई शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब देखो ये जो एरिया नजर आ रहा है दिस इज एमपी, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में, इसे हम क्या कहेंगे, हार्ट ऑफ इंडिया। राजस्थान इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा थार डेजर्ट, थार मरुस्थल, ऑलराइट। और ये सबसे ऊपर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, लद्दाख है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा हॉट डेजर्ट या फिर वार्म डेजर्ट, लद्दाख क्या हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट होगा। तो ये लोकेशन हो गई इसकी, ठीक है। आई होप कितनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे कि देखो अभी क्या हो रहा है, अभी न्यूज के पार्ट पे भी देखोगे तो लेपू लेक नाम का एक दर्रा है, एक पास है, कहां पर, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। एक्चुअली एक ट्राई जंक्शन है, वो चाइना के साथ भी उसका बॉर्डर शेयर होता है। तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पास कहां पर है। इसके बारे में भी हम लोग एक सेशन लेके आएंगे, परेशान मत होना उसके लिए बिल्कुल भी। छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ो, आराम से पढ़ लोगे, बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखो एक बार इंडिया का फिजिकल मैप देख लेते हैं। मैंने आपको कोस्ट बता दिया, कैंसर लाइन बता दी, स्टेट बता दी कि कौन सी स्टेट की लोकेशन कहां पर है। अब हम लोग एक बार जरा इसका फिजिकल मैप देखें। देखो इंडिया में ये वाला जो हिस्सा है ये तो आपको मालूम है कि ये हिमालय का पूरा एरिया आता है ना। लेकिन इस एरिया में आपको मिलती हैं काफी सारी रिवर्स, जैसे कि सिंधु नदी मिलेगी, गंगा नदी मिलेगी और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलेगी। ये 3 नदियां आपको इस एरिया में मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये जो रीजन है ये हो जाएगा तिब्बत प्लेटू है। यहां से एक रिवर इंडिया में इस तरीके से आएगी, फिर पाकिस्तान में यहां से ऐसे जाएगी, यहां पे जाके खत्म हो जाएगी। ये रिवर कौन सी है, सिंधु नदी है। कौन सी है, इंडस रिवर है। दूसरी तरफ यहां से एक रिवर आएगी, तिब्बत से निकलते हुए इंडिया में आएगी, इंडिया के 2 स्टेट से क्रॉस करेगी, अरुणाचल और असम, और फिर ये कहां पे चली जाएगी, बांग्लादेश में। ये कौन सी रिवर है, ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र रिवर। तीसरी रिवर उत्तराखंड से निकलेगी, यहाँ पे इस तरीके से सारे स्टेट को क्रॉस करेगी और ये यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र से जुड़ जाती है, और ये कौन सी रिवर बन जाएगी, गंगा रिवर। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 3 सबसे प्रमुख नदियां हो जाएंगी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया कौन कौन सी कंट्री से क्रॉस करती है, तो कम से कम ये पता होना चाहिए। अब देखो इंडिया का बाकी, ये मत सोचना कि मैम ने ऐसे ही बता दिया कहानी खत्म, नहीं। जब हम लोग अलग अलग लोकेशन डिस्कस करेंगे, जैसे इंडिया मैंने बोला, तो एक दिन हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में अलग से पढ़ेंगे, गंगा के बारे में अलग से पढ़ेंगे, सिंधु के बारे में अलग से, एक एक लोकेशन अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, ये जो जगह है ये क्या है, थार डेजर्ट है। कौन से स्टेट में, राजस्थान के अंदर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अरावली की पहाड़ियां। ये अरावली की पहाड़ियां भी कहाँ मिलेंगी, राजस्थान में, हरियाणा में और नई दिल्ली में इसका पूरा एक्सटेंशन मिलेगा। राजस्थान के अंदर जो अरावली है इसको बोला जाता है रेजिडुअरी हिल्स, यानी कि अवशिष्ट चट्टाने। यहाँ से सबसे ज्यादा क्या होता है, इरोजन होता है, अपरदन होता है। ये देखो यहाँ पे विंध्या की पहाड़ी, सतपुरा की पहाड़ी, इसके बीच में एक रिवर जा रही है, कुछ इस तरफ आ रही है, ईस्ट टू वेस्ट। इसका नाम क्या है, दिस इज नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। सतपुरा के जस्ट नीचे देखोगे यहाँ पे तो एक और रिवर है जिसका डायरेक्शन भी इधर के लिए है। ये कौन सी रिवर है, ये भी हो जाएगी तापी रिवर। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे एक चीज, ये जो एरिया है ये है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और ये जो एरिया है ये क्या है, दिस इज ईस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। जिस जगह पे ये दोनों आपस में मिलते हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं, नीलगिरी के नाम से जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां आपको यहीं पर मिलेंगी। अब यहां से
वेस्टर्न घाट से सबसे पहली जो नदी निकल रही है जिसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, ये कौन सी है, गोदावरी। कहाँ पे डेल्टा बना रही है जरा ये ध्यान रखना, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है, और ये क्या है, अरेबियन सी है। दूसरी रिवर यहां से आ रही है इधर की तरफ ही, इसका नाम क्या हो जाएगा, कृष्णा। तीसरी रिवर यहीं से निकल के इधर की तरफ आएगी, इसका नाम क्या है, कावेरी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हो जाएगी आपकी महानदी, ये हो गई आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, नर्मदा, माही, तापी यहाँ पे मिल जाएंगी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इंडिया के मैप को एक बार से उसकी लोकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगला सवाल पूछा जाता है लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार के ऊपर। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपको मिलेगा अरेबियन सी के अंदर, अरब सागर में इसकी लोकेशन है। और अंडमान निकोबार आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल के अंदर। बात समझ में आ गई, सारी लोकेशन समझ में आ गई। अब देखो जो कल वाला क्लास होगा, है ना, जो कल क्लास करेंगे उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे इंदस रिवर से। सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है। इंदस रिवर में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ पे जाती है, क्या सीन है, पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो चीजें आपको हम छोटे छोटे सेक्शंस में बता रहे हैं, ये कैसा लग रहा है आपको, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपको अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। अगर नहीं अच्छा लग रहा होगा तो हम इसको बंद कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, चीजें समझ में आ रही हैं तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई इसकी। लेकिन अगर आप मेरे साथ जीएस पढ़ना चाहते हो, सारे सब्जेक्ट्स का मतलब शुरुआत यहां से हो रही है, लेकिन इसमें हम जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। अभी तक अगर इसको ज्वाइन नहीं किया तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जीएस तो हम पढ़ा रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। देखो जीएस में शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ तो हम मैपिंग पढ़ा रहे हैं ना, व्हाट अबाउट अदर, दूसरी चीजें कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। तो इसके लिए मैंने ये बैच शुरू किया है, जिसमें आपको चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, इवन आपका रेलवे हो, एसएससी हो, लेखपाल हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जीएस के लिए, ठीक है। करना क्या है, अनअकैडमी के ऐप पे जाना है आपको, और उस ऐप पे जाके आपको क्या करना होगा, एसएससी को सेलेक्ट करना है। देखो नाम एसएससी जरूर लिखा है, लेकिन आएगा ये सारे एग्जाम के अंदर, और कोड क्या यूज करोगे, कोड विल बी कृति10। इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एक ये चैनल है, जरा इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर संडे को शाम को 7 बजे आप लोगों के साथ मुलाकात होती है, तो इसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये तो हो गया आज के सेशन। अब ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना, तभी हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं 7 बजे के लाइव सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।